माई सेल्फ सीमा बनर्जी और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे उन पेरेंट्स के बारे में जिन्हें लगता है कि उनके बच्चे उनके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कुछ कह दो तो मुंह पे उल्टा जवाब देते हैं। इनफैक्ट एक मदर ने मुझे कहा कि उनके बेटे की बाहर सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं। उसके फ्रेंड्स की जो मदर्स हैं वो हमेशा कहती हैं कि आपका बेटा बहुत वेल मैनर्ड है, बट वो घर में किसी से भी इनफैक्ट मतलब अपने ही पेरेंट्स से वो अच्छे से बात नहीं करता है और हमेशा मुंह पे उनके जवाब देता है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स में, स्टडीज़ में, अदर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे हैं, बट पता नहीं क्यों घर में उनका व्यवहार बहुत खराब है। ऐसा क्या हो रहा है कि आपके बच्चे दुनिया को रेस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन सिर्फ अपने घर में ही अपने माँ बाप को ही मुंह पे जवाब देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं कारण आपके घर में ही है और सॉल्यूशन भी आप लोगों को ही निकालना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ टिप्स दूंगी जिसे आप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और फ्यूचर में जब उनकी फैमिलीज होंगी तो वो अपनी फैमिलीज को भी मैनेज करके चलेंगे। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो सबसे पहला काम है, गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स इंक्लूडिंग योर चाइल्ड। आपको पता है आपके बच्चे बहुत बड़े कॉपी कैट होते हैं। वो जैसा आपको व्यवहार करते हुए देखते हैं वैसा ही व्यवहार वो आपसे भी करेंगे। अगर वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं कि माँ बाप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या घर के दूसरे मेंबर से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो भी वही व्यवहार अपनाते रहेंगे। जब आप किसी से अपने बच्चे के सामने गलत व्यवहार करते हैं या डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो आपको पता है आप अपने बच्चे की नज़रों में अपने आप को खुद नीचे गिराते जा रहे हैं। आज नहीं तो कल वो कभी ना कभी ये जरूर कहेगा कि आप भी तो ऐसी ही बात करते हैं। क्योंकि आई थिंक मैं जानती हूँ कि हम लोग कई बार ऐसे सिचुएशंस फेस करते हैं कि जिसमें हमें अपने बिहेवियर में हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हम ना चाह के भी दूसरों से बहुत गलत तरीके से व्यवहार कर देते हैं। लेकिन आपका बच्चा उस टाइम आपकी फीलिंग्स या आपकी सिचुएशन नहीं देख रहा है, वो देख रहा है तो सिर्फ आपका व्यवहार देख रहा है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपके इस व्यवहार को फीड करता जा रहा है। तो मेक श्योर आपको अपने बच्चों के सामने कुछ भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, अपने बच्चों के सामने दूसरों से रेस्पेक्टफुली बात करनी है और दूसरों से मतलब एक आपसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखानी है कि ताकि आपके बच्चे भी वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपने और आपके बीच में महसूस करें। सेकंड बात आती है, डोंट डिमांड रेस्पेक्ट, कमांड रेस्पेक्ट। आपको बच्चे से ये नहीं कहना है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम्हें मुझसे ठीक से बात करनी चाहिए। आपको अपने बच्चे से ये नहीं कहना है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुमने मुझसे इस तरह से कैसे बात करी। आपको बिल्कुल भी उससे रिस्पेक्ट को डिमांड नहीं करना है। दूसरों को कहने दीजिए, लाइक आप अपने हस्बैंड को कहने दीजिए कि वो तुम्हारी मदर है, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। या मदर कहेगी कि ही इज योर फादर, हाउ डेयर टू रिएक्ट लाइक दिस। आपको नहीं कहना है, दूसरे पार्टनर को कहना है। इससे पहला फायदा ये होगा कि बच्चे के सामने आप दोनों की एक अच्छी इमेज आएगी कि मेरे माँ बाप एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो हिम्मत नहीं करेगा कि किसी और पेरेंट के सामने दूसरे पेरेंट की बुराई कर सके या कुछ भी कह सके। वो बच्चे के सामने ये स्ट्रॉन्ग जब बॉन्डिंग आप दोनों की आएगी तो फ्यूचर में कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं कि माँ बाप के बीच में जो छोटे मोटे मतभेद होते हैं उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं कि मदर के बारे में जाके फादर को कुछ कह दिया या फादर के बारे में जाके मदर को कुछ कह दिया। ये आपका बच्चा नहीं सीखेगा क्योंकि उसे पता है कि मैं कुछ भी कहूँगा तो मेरे मदर फादर मुझे वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे।
जब आप ये व्यवहार अपने बच्चों के सामने दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उसे ये भी सिखा रहे हैं कि इन फ्यूचर आप भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए, उसकी इज्जत कीजिए। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि warn your child in his first mistake only। आपको अपने बच्चे को फर्स्ट मिस्टेक में टोकना है। देखिए, उचित व्यवहार को हमेशा प्रोत्साहन दीजिए, लेकिन अनुचित व्यवहार में साफ मना भी करना सीखिए। बच्चों को प्यार देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन बच्चों को अत्यधिक प्यार देने से बच्चे उसका गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। जब बच्चा आपसे गलत तरीके से पहली बार बात करे तो आप वहीं उसे वार्न कीजिए कि नहीं, आज तुमने ऐसा किया है, आगे से ऐसा ना हो। आपको ये उसे फर्स्ट टाइम भी क्लियर कर देना है कि आपको ऐसा कहना अलाउड नहीं है, आपको ठीक से बात करनी है। जब हम तुमसे अच्छे से बात करते हैं तो तुम्हें भी हमसे अच्छे से ही बात करनी पड़ेगी। जब आप उसे वार्न करेंगे तो वो अपनी गलती को महसूस करेगा कि नहीं, मैंने गलत किया है। देखिए, इस बात में आप अपने बच्चे को ना मारिए, ना डांटिए और ना ही इस बात को इग्नोर कीजिए। आपको सही पाथ दिखाना है, उसे रिस्पेक्ट सिखानी है तो आपको वहां पे टोकना ही पड़ेगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, श्री अरविंद जी जो कि एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे एंड एक फिलोसोफर थे, बाद में वो स्पिरिचुअल गुरु बने। उन्होंने कहा कि हमारा जो आउटर बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे इनर फीलिंग्स, इनर थॉट्स से ही क्रिएट होता है। आपको अपने बच्चे का आउटर बिहेवियर अगर सुधारना है तो उसकी इनर फीलिंग्स और इनर थॉट्स दोनों को ठीक करना पड़ेगा। जब तक उसके मन में ये बात रहेगी कि मेरे मदर फादर दूसरों से तो गलत तरीके से बात करते हैं, वो देखो पड़ोसियों से वो लड़ते हैं, या घर में ही उन दोनों के आपस में मतभेद होते हैं, तो वो कभी भी किसी की भी रिस्पेक्ट करना नहीं सीख सकता है। और आपकी इस छोटी सी गलती, अब जो भी कहिए, शायद बड़ी सी भी गलती है कि आप अपने बच्चे के भविष्य में, उसकी जो कमिंग लाइफ है, उसकी जब शादी होगी, उसमें वो अपने लाइफ पार्टनर को रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और मेक श्योर अपने बच्चों के सामने बहुत ही एक हेल्दी रिलेशनशिप शो कीजिए। आइदर आपके सामने कोई सी भी सिचुएशन आए, आप उसका सॉल्यूशन उसके पीछे निकाल सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन उसके सामने गलत तरीके से बात करना, आप उसके जीवन को खराब कर रहे हैं। आज वो आपसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहा है, कल वो दूसरों से भी नहीं करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए, इन टिप्स को अपनाइए, तो देखिएगा आपके बच्चे आपकी ज़रूर इज्जत करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और यूज़फुल लगे तो उसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आपके शेयर करने से उनको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो डालूं तो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।